हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है कि आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे जिंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 का आज उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इनसे पहले मैंने एक्सरसाइज 10.2 के अंदर जितने भी थ्योरी पार्ट है उसको कवर करा दिया है। अगर अभी तक उसको कवर तुमने नहीं किया है मेरे भाई, नहीं किए हो तो प्लीज़ जाओ, यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें। पहले जाओ, 10.2 के अंदर जितने भी थ्योरी है ना उन सभी को पहले कवर कर ले अच्छे तरह से, उसके बाद ही आना इसको देखने के लिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट अटैक करोगे तो तुम्हें मैं यहाँ तो समझा ही दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे भाई दिक्कत है, पता है क्या हो सकती है? तुम बस सवाल को पता है क्या करोगे, जानोगे, सीखोगे नहीं। तो जानने में और सीखने में थोड़ा सा तो अंतर है। जानोगे तो आज से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सीख लोगे तो जिंदगी भर याद रहेगी। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? सीखने के लिए ना। इसलिए प्लीज जा, तुम लेक्चर 1 से लेकर देख, यहाँ 8 है ना, 7 तक पहले अच्छी तरह से देख ले, उसके बाद यहाँ ना तब मचा दोगे। फिर मचाते दोनों भाई मिलकर। ठीक है, चलो, अगर तुम देखते हुए आ रहे हो तो दोनों भाई मिलकर मस्त मचाते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, जैसा कि तुम अगर लेक्चर शुरू से देखते हुए आ रहा है तो तुम इसके बारे में जानता होगा। ठीक है, पहचानते हो इनको? ये है हमारा कचड़ा मैन। कौन है ये? कचड़ा मैन। ठीक है, अगर तुमने फ्लाइंग जेट मूवी देखी होगी तो उसमें ये जो है ना, उसमें कचरे मैन का रोल करता है। ठीक है, इनका उस मूवी में पता है शक्ति क्या होता है? तुम देखा होगा, तुम्हें पता होगा। ये जितना ज़्यादा कचरे को खाता था ना उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता था। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पर इसको इसलिए लगाया हूँ ताकि तुम्हें यह समझा सकूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम्हें यह समझा सकूँ कि यह जो चैप्टर है एक्सरसाइज 10.2 के अंदर ये सब क्या है? टॉपिक्स है। अगर तुम इन सभी टॉपिक्स को खा के पचा लोगे ना, खा के पचाने का मतलब इसको अच्छी तरह समझ लोगे ना मेरे भाई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सरसाइज 10.2 के अंदर। क्योंकि मेरा टॉपिक जो है, हम लोगों का जो चैप्टर है वो किन से मिलकर बना होता है? चैप्टर टॉपिक से मिलकर ही बना होता है ना। अगर हम लोग टॉपिक को ही अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हिम्मत है क्या चैप्टर हिला पाएगी हम लोगों को? नहीं ना। तो वैसे ही मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, ऐसे ही करना। तुम ना किसी भी चैप्टर का जो है ना, पहले उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है उसको अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करना, अच्छी तरह सीखने की कोशिश करना। ओके, उसके बाद ही एक्सरसाइज लगाने का प्रयास करना। जिंदगी में कभी वो तुम्हें दिक्कतें नहीं देगी एक्सरसाइज, तुम उसको अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक कचरा मैन लगा कर रखा हूँ ताकि तुम कचरा मैन बनो, तगड़ा एकदम। हर टॉपिक को खाकर पचा जा, हर टॉपिक को खाकर पचा जा, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, सच बता रहे हैं। तुम कभी इस्तेमाल करके देखना ये। ठीक है, तो बताओ, आज हम लोग 10.2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो 10.2 के अंदर इतने सारे एक्सरसाइज है, सॉरी ये सभी टॉपिक्स है। तो अगर तुम्हें इन टॉपिक में से कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो मेरे भाई तुम्हें दिक्कतें आएगी ना। 10.2 तुमसे क्या होगा? नहीं बनेगा। तुम यहाँ पे सिर्फ उसको जान लोगे, तुम नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज जा, लेक्चर 7 तक जाकर देख अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत क्या होगी? नहीं होगी। अगर तुम देखते हुए आ रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। चल, दोनों मिलकर मचाते हैं, दोनों भाई। चलो देखो, चलो तो एक्सरसाइज 10.1 का देखो फर्स्ट सवाल क्या है। देखो क्या है, क्या बोला गया है? निम्नलिखित सदिशों के परिमाण परिकलित कीजिए। परिमाण निकालने के लिए, क्या करने के लिए? परिमाण परिकलित कीजिए। यानी मुझे क्या निकालना है मेरे दोस्त? इसका सर परिमाण निकालना है। निकाल दें क्या? परिमाण निकालने जानते हो ना? जानते हो ना क्या था परिमाण निकालने के लिए? देख ध्यान से, मैं बता रहा हूं। परिमाण सिंपल सी, किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए उसका क्या निकाल देते हैं हम लोग? मॉडुलस निकाल देते हैं। और मॉडुलस निकालते कैसे हैं? कैसे निकालते हैं? सिंपल सी सर, आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट जो था ना उनको स्क्वायर करके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं रूट में डालकर। नहीं समझ में आया? देख ऐसे ही ना, सिंपल से क्या है इसका मेन फॉर्मूला क्या था? अगर मेरे पास एक्स आई कैप है, ठीक है, और वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है ना, ये मेरे पास क्या है? माना कि कोई आर वेक्टर है। तो इनका हम लोग परिमाण निकालें, क्या सूत्र होता है? सिंपल से क्या करते हैं?
आर वेक्टर का क्या लगाते हैं, मोड। ठीक है, जिसका भी परिमाण निकालना होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, मोड डाल देते हैं। तुम भी मोड डाल देना, सिंपल सी मोड डाल दिए। अब रूट के अंदर क्या करें, यहाँ पर एक्स का जो आई का कोफिशिएंट है ना, आई कोफिशिएंट क्या है, यहाँ एक्स है, उसका स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ जे कोफिशिएंट क्या है, वाई, तो यहाँ लिख दो वाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे के का के कैप का क्या है वो कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर। लो ऐसे ही बस तुम्हारा क्या हो गया, ये मापांक हो गया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग इसको निकाल देते हैं। निकालें, शुरू करें, चलो फटाफट शुरू करते हैं। देख, तो इन सवालों क्या कर देंगे ऐसे ही। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, ए वेक्टर ना, यहाँ क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मोड। ठीक है, ए वेक्टर का मोड, रूट अंडर आई कैप का यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट, गुणांक मेरे दोस्त, गुणांक क्या है, यहाँ पे नहीं कुछ, वन होगा ना, यहाँ लिख दो 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का नहीं कुछ, फिर कितना 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे के कैप का नहीं कुछ, तो फिर क्या 1 का स्क्वायर। बस हो गया ना। यहाँ से ए वेक्टर का मोड इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। आती है ना मेरे दोस्त, आती है ना, हाँ भैया ये तो आती है। ओके, रूट अंडर कितना 3। लो तुम्हारे आंसर हो गया। समझ में आई मेरे भाई कि नहीं समझ में आई ना समझ में। क्या करना होता है, सिंपल सी किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए सिंपल सी उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक होता है ना, कोफिशिएंट, उसको ले उसका स्क्वायर करके जोड़ दे, रूट के अंदर डाल दे। ऐसे समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आगे बढ़े। देख मेरे भाई, मैं अभी ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हें तुम्हारी भावनाओं से मैं जान सकूँ तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, इसलिए मैं 4-5 बार रिपीट कर देता हूँ, तुम बोर मत हुआ करना। मेरा मकसद यह है कि तुम्हारा हर टॉपिक डॉटलेस हो सके चैनल की तरह। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, चाहे मुझे 50 बार क्यों नहीं बताना पड़े। ओके, तुमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो को छोड़ के इस वीडियो को देखने के लिए शुरू किए हो, और इंटरटेनमेंट छोड़कर, कॉमेडी छोड़कर तुमने मेरे भाई पढ़ाई पर आए हो, तो तुम्हें मजा आना चाहिए, तुम्हें यह बात तुम्हारे भजा में घुसना चाहिए। नहीं, हम लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तो तुम्हें समझ में आई है कि नहीं समझ में आई। क्या करना होता है, परिमाण निकालना होता है ना। मैं बताता हूँ फिर से, सिंपल से किसी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए याद रखना, जो वेक्टर दिया हो रहता है ना, उसको मोड के अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। मोड के अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं, और रूट लगाकर उसमें जो आई कैप, जे कैप, के कैप का जो होता है ना गुणांक, कोफिशिएंट, उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। बस हो गया। सीखा कि नहीं सीखा, सीखा ना। अब मैं ये सवाल बनाऊं नेक्स्ट बोर्ड पे, ये वाला बनाऊं, चल बनाते हैं। देख, सिंपल सी बी वेक्टर मेरे पास कितना है, देख ले, 2i कैप माइनस का क्या है, माइनस का 7j कैप, माइनस का 7j कैप, आगे वाला आता है क्या बोल क्या आगे वाला, माइनस 3k कैप है ना, माइनस का 3k कैप। चलो इसका क्या करना है, का मान परिमाण परिकलित कीजिए, मान परिमाण परिकलित करें, यही ना। चलो बनाए, चल सिंपल से क्या करते हैं, यहां पर बी वेक्टर जो रहता है मेरे पास, उसको क्या करते हैं, मोड में डालते हैं ना। किसी भी कभी बकरी को देखे हो बलि पे चढ़ाते हुए, जब बकरी को बलि पे चढ़ाते हैं क्या करते हैं, उसको राम चंदन करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर खजाक यहाँ भी हमें वैसा ही करना है। जो मेरे पास वेक्टर दिया रहता है ना, आराम से उसको लाओ, आइए सर बैठिए, मोड के अंदर डालो, उसको काम खत्म कर दो। ये मेरे पास भी वेक्टर दिया होता, उसको क्या चीज में डाले, मोड में। इसका क्या निकलने वाला है, परिमाण निकलने वाला है। वहां पर जिस तरह से बकरी को हम लोग काटते हैं ना, उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, मोड के अंदर डाल दिए हैं, अब इसका परिमाण निकलेगा। आराम से लगा, रूट अंडर लगा दे, हो गया ना। बस इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का जो स्क्वायर है ना, सॉरी जो कोफिशिएंट है ना, गुणांक, उसको स्क्वायर में लिख दे। तो यहाँ से 2 है, आई कैप का कितना है, कोफिशिएंट है 2 ना, यहाँ लिख दे 2 का स्क्वायर। फिर क्या सर, यहाँ माइनस है, वहां पर माइनस रहे चाहे प्लस रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सूत्र के अनुसार हर बार क्या करना है, प्लस लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, और आई कैप का, यहाँ पर जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो -7 है ना, तो -7 ही लिखेंगे। लेकिन कैसे, घेर कर ना, स्क्वायर, प्लस यहाँ फिर 3 है तो माइनस का 3। ये समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना समझ में। क्या करते हैं मैं बता दूं फिर से, तुम सीख गया है, लेकिन सीख गया तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए और बताता हूं ताकि कुछ कमी ना रह जाए। देख, परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले उसको हम लोग मोड में डालते हैं।
ये मेरे दोस्त, ये मेरे भाई, ये किसी वेक्टर का परिमाण का जो है ना संकेत होता है कि जिस वेक्टर का हम लोग परिमाण निकालते हैं ना उसको रूट के अंदर क्या करते हैं, पैक करते हैं। तो हम लोग पैक कर दिए और पैक करने के बाद क्या करते हैं, रूट के अंदर क्या करते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है ना गुणांक, उसको स्क्वायर करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हर बार क्या करोगे, जोड़ोगे। उसके अंदर अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको माइनस, उसे खुद को प्लस झोली में पैक करके दे दे उसको, लेकिन तुम्हें क्या लगाना है, प्लस लगाना है में से। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कंफर्म समझ गया होगा तुम। चल हो गया, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देख 2 के स्क्वायर 4 प्लस का प्लस, ये 7 के स्क्वायर क्या आएगा, 49 ना। देखिए -7 क्या हो गया, ये 49। तुम जानते हो ना अगर कोई संख्या माइनस में है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। पता है ना क्यों, क्योंकि 7 -2 बार आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जानते हो ना? हाँ सर जानते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 49 प्लस, यहाँ से देख ध्यान से, +9, यही ना। चलो तो यहाँ से जोड़ घटा क्या आ जाएगा, ये देख ले 58 और ये 62 62 यानी 62 हो गया। ये तुम्हारा परिमाण निकल गया। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना समझ में? हो गया ना? हाँ चल हो गया। चल ये तुम परिमाण निकालना सीख चुके हो। और नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। एक और है सवाल है, चल एक सवाल और है मेरे पास दिया हुआ, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, उसको देख ले, यहाँ पर लिखा होगा। देख सी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 1/√3 आई कैप प्लस का 1/3 जे कैप माइनस का 1/3। ठीक है, हो गया ये। चलो इसको, अरे रूट छूट गया यहाँ पे तुम्हारा क्या है, √3 हो गया। चलो सवाल सोल्व करते हैं। सिंपल से क्या करना है, इसका परिमाण निकालना है ना। सिंपल से क्या करेंगे, सिंपल से जो वेक्टर दिया हो रहा है उसे क्या करो, बलि के बकरा चढ़ाओ, यानी किसके अंदर डालो, मोड के अंदर डालो। इसका क्या करने वाला है, इसका परिमाण निकलने वाला है, इसलिए कहां चला गया ये, मोड के अंदर। याद रखना जब भी किसी वेक्टर का परिमाण निकालना मेरे भाई मेरे दोस्त, उसको मोड के अंदर जरूर डालना, ठीक है, क्योंकि वो उसका क्या होता है, संकेत होता है। डाल दिए हो ना, अब डाल रूट के अंदर लगा दे यहाँ पर। उसके बाद क्या करना होता है, आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होता है ना, जो गुणांक होता है ना, उसका स्क्वायर करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, जोड़ दें यहां से, तो 1 क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे प्लस, फिर वहां नेक्स्ट आई जे का देखो कोफिशिएंट क्या है, 1/√3 का स्क्वायर। ये कोफिशिएंट समझ में आ रही है, देख यहां से 2x² प्लस ये 4x प्लस c बराबर 0, जो भी हो यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो ये देख रहे हो यहाँ पर, ये x² के साथ क्या लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है एक्स्ट्रा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गुणांक या फिर कोफिशिएंट। तो मेरे भाई याद रहेगा ना, इसको गुणांक बोलते हैं। तुम्हें आती थी ना, नहीं आती थी तुमने सीख गया ना, ठीक है। मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए, जिसे नहीं आता होगा, जिन मेरे भाई को, वो सीख गया ना, ठीक है। कुछ भी कमी नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्त, अच्छी तरह सीखो इसको, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, ये रहा, उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, सर यहाँ माइनस लगा हुआ है। मेरे भाई माइनस रहे प्लस रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे परिमाण निकालने के लिए हमेशा समय क्या साइन यूज करना है, प्लस का। अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तो उसको माइनस दे देंगे, लेकिन उसके झोला में पैक करके कहेंगे ले भाई अपना माइनस रख ले ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, और 1/√3 का माइनस लगा हुआ है ना, स्क्वायर करके लिख देगा। और ये तुम्हारा ये भीग जाएगा, छाता आगे दे दे ताकि भीग ना सके, हो गया, ठीक है। चल यहाँ से तो सी वेक्टर का मोड यही ना, तो यहाँ से रूट अंडर क्या हो जाएगा, देख इसका स्क्वायर करेगा ना, 1/√3 1/√3 कितना बार लिखेगा मेरे दोस्त, 2 बार ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर 1 में ही आएगा। ये चीज जानते हो ना, नहीं जानते हो जान ले कि रूट वाला में जब भी हम लोग सेम संख्या रहता है ना, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देख यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1/3, ठीक है। तो इसी तरह से याद रख ले कि रूट वाला में जब भी सेम संख्या हो ना, उसमें से एक बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा। √2 मत लिखना, क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों सर, 2 दूना 4, 4 बलून कितना निकलता है, 2 ना, 2 बाहर निकल जाएगी। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, तुम सभी में से सभी को अक्सर को आता होगा, जिसे नहीं आता होगा मेरे भाई जान ले। चैनल का नाम डाउटलेस है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर तुम्हारा डाउट क्या हो, डाउटलेस हो ठीक है, ओके, समझ में आई ना। तो अगर तुम्हें बेसिक्स भी कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अच्छी तरह सीख सकते हो। बस बातों को ध्यान रखना, आगे से इन बातों को नोट करना, जैसे नहीं आती है कि रूट में जब भी जो मैं बात बताते रहा हूँ ना, उसे नोट करते चला जाना अच्छी तरह। अगर तुम्हें नहीं आती है तो आती है तो तुम मचाओ ना ठीक है, मचाते चलो। तो ये बात सीख गए हो ना। उसी तरह से यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा,
और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा ना। ठीक है, इस तरह तुमने कर लिया होगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना मेरे भाई। ठीक है, प्लस अब यहां बता, इसका भी स्क्वायर करेंगे सेम वही होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 को लिखोगे 2 बात उसमें से एक बाहर निकल जाती है। ये बात भेजा हम घुसा ले, तुम्हें कैलकुलेशन में आगे बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो √3 से गुना करेंगे, √3 में सेम जब भी रहेगा तो क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा। अगर √5 है और गुना √5 है, क्या बाहर निकलेगा 5। क्यों, 25 25 अब 25 का वर्गमूल कितना आता है 25 का वर्गमूल कितना 5 ना, एक बाहर निकाले तो यहां से क्या आएगा तुम्हारा 5। ठीक है, सॉरी कितना आएगा 3 प्लस इसका भी सेम देख, माइनस लगा हुआ है तो तुम्हें पता है ना कि माइनस है, इसको 2 बार लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां से क्या निकलेगा 1/3। चलो तो यहां से सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंदर में, देख इसका वर्गमूल निकालेगा। आज ये भी बात नोट कर ले अच्छी तरह से, ये बात मैंने तुम्हें क्या बताई, देखी तुम्हें जो मैं ये सब बात बता रहा हूं ना, हो सकता है तुम्हें आता हो मेरे भाई, अगर नहीं आता है तो ये चीज जान ले, आती है तो बहुत मस्त अच्छी बात है। ठीक है, देख ये सब तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कतें क्या हो नहीं हो मेरे दोस्त। अगर तुम्हें मैथ में कैलकुलेशन तुम्हारा स्ट्रोंग है ना, तुम मैथ में मचा सकते हो मचा सकते हो, तबाही मचा दोगे, तोड़ फोड़ कर दोगे। लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें पता है, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन खराब है ना, फिर कोई उपाय नहीं मेरे दोस्त। देख सिंपल सी, यहाँ पर इसका इस्तेमाल बस इतना ही हुआ है ना, बाकी सब क्या हो रहा है, कैलकुलेशन ही हो रहा है ना, इसलिए तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ये कैलकुलेशन बात ध्यान रखना। आगे से ये सब बात, दूसरी बात एक और, जब भी कभी भिन्न के जोड़ में भिन्न का जोड़ रहे चाहे घटा रहे, अगर नीचे वाला सेम रहे ना, तो उन सभी को क्या कर ऊपर वाला को सीधे जोड़ दे। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालो, सॉरी इसका निकालोगे ना लघुत्तम 3 ही आएगा, ऊपर वाला सीधे जोड़ दे तो 1 + 1 + 1, यहां से तुम्हारा क्या आएगा सी वेक्टर इक्वल टू, यहां से देख 3/3 रूट के अंदर डालो कितना आएगा 1, इसका आंसर क्या आ गया 1 हो गया। तो ये बात अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में, क्या कि जब भी किसी का भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटा करना होता है, उसका हर अगर सभी का सेम हो तो नीचे वाला को बिना कुछ डिस्टर्ब किए ऊपर वाले को सीधा जोड़ दे चाहे घटा दे, जो बोलता है कर दे। देख यहाँ पर सबका सेम था ना, मैंने कर दिया। मेरे दोस्त में पता है मैं ये सब छोटी छोटी बातों में क्यों बताता हूँ, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो। जिस दिन तुम्हारा मैथ में कैलकुलेशन फास्ट हो गया ना, मैथ में मचा दोगे समझा, इसीलिए मैं तुम्हें चाहता हूं तुम्हारा कैलकुलेशन क्या हो फास्ट। आई होप तुम्हें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का था सदिशों का परिमाण ज्ञात करने वाला, तुमने अच्छी तरह से सीख लिया है, मचा दिया है। अगर अच्छी तरह सीख लिया है, मचा दिया है, तो मेरे लिए कमेंट में क्या कर दे सर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए, यानी कि मुझे ऐसा सदिश लिखना है, 2 सदिश ऐसा लिखना है जिसका परिमाण सेम हो, दिशा कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस परिमाण क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। लिखें क्या लिखें, चल देख सिंपल सी, ओह दिल ही आ रहा है। ए वेक्टर इक्वल टू कुछ भी लिख ले तुम्हारे जो मर्जी करता है, 2i कैप + 3j कैप प्लस का 4k कैप, लिख लिया ना। इनका परिमाण निकाल, चल ए वेक्टर का मोड इनटू परिमाण निकालना आती है ना। अभी जस्ट हम लोग फर्स्ट सवाल तो ही तो किए थे, सिंपल से इसको बली पकड़ा बना दे, मोड के अंदर डाल दे। अब क्या कर दे, सिंपल सी हो गया ना। चल यहां से 2 का स्क्वायर निकालना आती है ना, आई कैप का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे 3j कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस k कैप का जो स्क्वायर कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ऐसा ही करते हैं ना, परिमाण ऐसे ही निकालते हैं ना। हाँ तो ए वेक्टर का मोड रूट अंडर ये 2 के स्क्वायर 4, ये 3 के स्क्वायर 9 और ये 16। ठीक है, तो ए वेक्टर का मोड यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, जोड़ दे इसको, 25 4 29 29 आ गया ना, हो गया ये। तो सर हो गया क्या, ना 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 अभी नहीं हुआ है। तो हम लोग एक ए वेक्टर लिखे हैं, अब हमें क्या करना है एक और वेक्टर बी लिखना है। ठीक है, जिनका दिशा विशा जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस वेक्टर का परिमाण निकालने पे क्या उसका आंसर आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। ऐसा कोई वेक्टर सोचना है मेरे दोस्त। तुम्हें पता है अगर तुम स्मार्ट हो ना, तगड़ा होगा ही, तुम खुद से सोच सकता है क्या करना होता है, इस सबका स्क्वायर करके उतना लाना पड़ता है ना। तुम खुद से सोच सकता है नेक्स्ट वेक्टर क्या होगा, इसका मान इतना ही आना चाहिए। अगर उतना दिमाग काम नहीं कर रहा है, यही भी छाप दे, बस इसका मान उल्टा पुल्टा कर दे। ठीक है, तो यहाँ क्या है आई वेक्टर लिख दे, और ये के सब 4 यहाँ लिख दे 4i कैप
प्लस यहाँ 3j का है ना, यहाँ लिख दे, ये 2 वाला इसके पास लिख दे, 2j कैप अब प्लस 4 इससे रिप्लेस किया था ना, यहाँ लिख दे 2 ना 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 हाँ हाँ 2 के कैप, ये 3 है ना, 3 के कैप। देख मैंने यही वाला अंक को क्या किया है, रिप्लेस कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया है, 4 को यहाँ कर दिया है, 2 को यहाँ कर दिया है, 3 को वहाँ भेज दिया है, ठीक है। या फिर तुम इतना एक्सपर्ट है मेरे भाई, मैथ लियो ना क्लास 12 में, तुम्हें इतना दिमाग होगी कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद से भी सोच सकता है कि वैसा वैसा लेंगे आई कैप जे कैप में असंख्या, जिनका स्क्वायर करने के बाद वर्गमूल निकालने के बाद उसका आंसर इतना आ जाए, तुम खुद से भी सोच सकता है। खुद से नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी से अंक को क्या करते पलट दे, बस निकाल दे इसका मान, बता क्या आएगा। आई का कोफिशिएंट क्या है 4 ना, तो 4 का स्क्वायर, परिमाण ऐसे ही निकालते हैं ना। नेक्स्ट 2 का कोफिशिएंट 2, सॉरी जे का, और के का 3 का स्क्वायर। पता है ना मैं तुम्हें इतना बेसिक से क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम्हारे भेजा में क्या हो जाए, घुस जाए, फिट हो जाए ठीक है। थोड़ा सा 10 सेकंड बेसिक ही ले जाओ, उसमें मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसीलिए। तो बी वेक्टर यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 16, ये 4, ये 9, यहां से बी वेक्टर क्या आ गया 29 हो गया ना। देख 29 हो गया ना। इन्होंने ही नहीं बोला था मेरे को कि समान परिमाण होना चाहिए, ठीक है। समान परिमाण मतलब दो विभिन्न सदिश लिखिए। देख मेरे पास वेक्टर ए वेक्टर बी अलग अलग है, लेकिन परिमाण दोनों क्या है, सेम है। यहाँ मैंने जो लॉजिक लगाया है, तुम अपना मन से कुछ भी लगा सकता है, कुछ भी सिंपल सी फर्स्ट वेक्टर कुछ भी अपना मन से मान ले, तुम्हारी आंख बंद कर जे मन है सो मान ले। लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो वेक्टर लिखेगा वो देख कि पहले वाला वेक्टर जो तुमने माना था उसका आंसर कितना आया है, तो वैसे ही सोच ले आगे वाला। तो सोच सकता है ना मेरे दोस्त, सिंपल से सोच सकता है। आई कैप का स्क्वायर करेंगे, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, दिमाग लगाएंगे, देखें कितना। देखो हम लोग एक सोचे क्या, माना एक सी वेक्टर सोचते हैं, अपना मन से सोचते हैं क्या आना चाहिए, देख वो नहीं, क्या आना चाहिए 29 ना। खुद से सोच, खुद से सोच, खुद से दिमाग लगा सकता है, खुद से भी लगा दे, खुद से भी लगा लेगा ना। हाँ ठीक है, लगा लेना। चलो आई होप तुम लोगों ने ये छोटा सा बात था, तुम लोगों ने क्या किया, इसको सीख लिया। ओके चलो आगे चलें क्या। चलो अब क्या बोला है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। देख ध्यान से, यहां पर मेरे को बोला गया था दो क्या करना था, दो समान परिमाण वाला सदिश लिखना था। वो मैंने तुम्हें लिखने के लिए सिखा दिया अच्छी तरह से। अब क्या करना है, ऐसा मुझे दो सदिश लिखना है जिसका परिमाण तो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, दिशा क्या होना चाहिए, सेम। लिख लें क्या, चल सिंपल सी। देख ए वेक्टर, सर आप हमसे ये वेक्टर ही मानते हैं देख ये वेक्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कुछ ही मान सकते हैं हम लोग। ए वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप मान लिए हम लोगों ने, ठीक है, चल मान लिए ना। अब एक और मान लेते हैं बी वेक्टर, चल बी मान ले क्या, 3 आई कैप, ओह आई मेरा जे लग रहा है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ओह टू ना भाई, उसमें दिक्कत हो जाएगा, दिशा सेम होना चाहिए ना। 3 जे कैप प्लस 3 के कैप हो गया। बस यहाँ से अगर तुम लोग 3 कॉमन लेगा क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देख वही हो गया ना, बस 3 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। बाकी क्या है, मेरा ए वेक्टर ही बी वेक्टर है ना, बस 3 का मल्टीपल है, ये तुम्हारा क्या हो गया आई। और लिख सकता है तुम लोग, माना कि एक और लिखना के बोला जाए मेरे को, तो 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब बोलेगा सर ये आप कैसे लिख रहे हैं, हम सोच नहीं पाए क्या कैसे लिख रहे हैं आप, ये सब में सेम क्यों रख रहे हैं। मेरे दोस्त तुम्हें पता है ना, दिशा क्या रखना है, सेम रखना है, यानी कि मुझे क्या रखना है, सेम। डायरेक्शन कोसाइन मेरे को क्या रखना है, सबका सेम रखना है, ठीक है। दिक कोज्याएं, दिक कोसाइन मुझे क्या रखना है, सेम रखना है। तुम यहाँ पे फर्स्ट वाले वेक्टर ए का तुम दिक कोसाइन निकालो और बी का निकालो, देख तुम्हारा दोनों का क्या आएगा, सेम सेम आएगा। मैं निकाल दूं क्या, चल निकालते हैं, फटाफट निकालते हैं। ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है मेरे को, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, है ना। देख तुम्हारा इसका आंसर यही हो गया। मैं यहाँ पे तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम्हें ऐसा दो सदिश लिखना है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो, समान हो। नहीं डायरेक्शन रेशियो नहीं, दिक को जाए क्या हो, समान हो, डायरेक्शन कोसाइन समान हो, ठीक है, यानी उसकी दिशा समान हो चाहिए, वेक्टर कुछ भी रहे, ठीक है। तो इसका निकालोगे तो क्या आएगा, अब दिक को जाए निकालने आती है,
आती है ना? हाँ आती है। क्या करते हैं, सिंपल सी जो वेक्टर मेरे पास दिया हो रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, यूनिट यानी कि इकाई सदिश निकाल देते हैं। और जो इकाई सदिश आती है ना, जो इकाई सदिश आती है ना, उसी को क्या करते हैं हम लोग, उसका आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको तोड़ तोड़ कर अलग अलग लिख देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दिक को जाए। तुम्हें ये सब बातें थोड़ा सा फास्ट लग रही है मेरे दोस्त, मैंने इसका पूरा थ्योरी पढ़ाया है, जाकर तुम उसे देख अच्छी तरह से, तुम्हें एक भी टॉपिक में दिक्कतें नहीं आएगी। मैंने सभी को अच्छे से अलग अलग करके पढ़ाया है। ठीक है, तो उसको जाकर देख ले, तुम्हें और दिक्कतें नहीं आएगी। बाकी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें दिक्कतें नहीं आए। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ये पता देख, मैं एक लेक्चर में डायरेक्ट सवाल बता रहा हूँ, वहाँ मैंने स्पेशली इसी के बारे में बात किया है, तो वहाँ पर हो सकता, स्वाभाविक बात है कि वहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से बताया होगा। इसलिए तुम वहाँ जा, लेक्चर 1 से लेकर पहले 7 तक देख ले, उसके बाद इसको देखना अगर समझ में नहीं आ रही है तो। लेकिन तुम्हें तो वहाँ जाना ही चाहिए मेरे दोस्त, तुम्हें तो जाना ही चाहिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके थ्योरी को जरूर पढ़ा कर, ताकि तुम्हें एक्सरसाइज में मजा आवे और तुम मचा सको और तुम्हें जिंदगी भर वो चीज़ें याद रहे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज देखोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो तुम देखा है ना, तो मजा आ रहा है ना। चलो जी, तो इसका क्या निकाल, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, सिंपल से निकाल दे। इसका निकाल दे ए वेक्टर, ए क्या कैसे निकालते हैं हम लोग इकाई सदिश, तो क्या लिखते हैं, ए वेक्टर का मोड बटे सॉरी ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड, यही ना, यही लिखते हैं ना? हाँ सर यही लिखते हैं। चलो सिंपल से बता दे यहाँ से, ध्यान से मैं फटाफट निकाल दूँ यहाँ से। तो ए वेक्टर मेरे पास कितना दिया हुआ है, आई कैप जे कैप प्लस का के कैप। इसका मोड निकालेंगे ना, कितना आएगा मोड, देख ए वेक्टर का मोड कितना आएगा, रूट अंडर आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सबको 1 ही आएगा ना। यानी यहाँ से ए वेक्टर का मोड क्या आ गया, √3। इसी से क्या करते हैं, डिवाइड मार देते हैं ना, लो डिवाइड मार दिए ना। चलो जी, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये मेरा क्या है, इकाई सदिश है। और इसका तुमको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन डीसी लिखना आता है ना, लिखना आती है ना, कैसे लिखते हैं हम लोग, देख इसका जो आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक को जाते हैं। यहाँ से इसका दिक को जाए क्या आ जाएगा, 1/√3 1/√3 1/√3, बस हो गया। अब यहाँ से जो हम लोग वेक्टर बी माने हैं, इसका भी डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, दिक को जहाँ निकालेंगे, इसका भी आंसर ही होना चाहिए। देख मैं निकाल दिखाता हूँ, देखना उतना ही आएगा। यहाँ से बी वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, देख क्या माने थे हम लोग, 3 लगा दी थी ना सब में। यहाँ से क्या हुआ, तो मेरा बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप है। इसका भी निकाल देते हैं डायरेक्शन रेशियो। सॉरी देख मेरे से बार बार डायरेक्शन रेशियो बोला जा रहा है। डायरेक्शन रेशियो और दिक कोजाए में अंतर है मेरे दोस्त, याद रखना। तो यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, दिक कोजाए की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से निकाल देते हैं इसका, तो तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मोड, ऐसे ही ना। बस यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, और इसका मोड क्या आ जाएगा, मोड निकालना आती है ना। सिंपल से क्या करते हैं, जो भी आई कैप जे कैप 3 कैप का जो होता है ना कोफिशिएंट, उसको क्या करते हैं, स्क्वायर में लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर आएगा ना। हाँ सर यही आएगा। तो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे रूट अंडर 9 प्लस 9 प्लस 9, यही ना। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, देख ध्यान से, बी कैप इक्वल टू 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। देख मैं तुम्हारा आंसर जो है यहीं पर आ गया था। ठीक है, ए वेक्टर जो भी आई कैप जे कैप लिख दे, और बी वेक्टर जो तुम्हें लिखना है उसमें कुछ ही संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन संख्या सेम रखना। बस 2 वेक्टर हो गया, इन्होंने जो बोला था वो आंसर तुम्हारा हो गया। मैं तुम्हें ये जो कर रहा हूँ मेरे दोस्त, तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, चेक करके दिखा रहा हूँ, चेक करके। ठीक है, बाकी तुम्हारा आंसर यही हो गया है। देखिए यहाँ ध्यान से, इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा 27 ना, रूट क्या आएगा 27। तो यहाँ से बी कैप मेरे को क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप बटे, इसको तोड़ के लिखे तो क्या आएगा, रूट के अंदर में 3 आएगा ना, आएगा ना 3 हाँ। अब इसको क्या कर दे, अलग अलग कर दे, तुम्हें पता है अलग अलग करना पड़ता है। 3 बटे 3 आई कैप प्लस 3 बटे 3 जे कैप
प्लस का 3/3√3 k कैप। हो गया ना। यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, तो बी कैप फाइनली क्या आ जाएगा, 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप आएगा ना। बोर नहीं हो रहे हो ना, ध्यान से ये मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से तुम्हें पता है ना डायरेक्शन कोसाइन कैसे जानते हैं हम लोग, सिंपल सी जो मेरे को वेक्टर दिया हुआ रहता है उसका क्या करते हैं, इकाई सदिश निकाल देते हैं, और इकाई सदिश निकालने के बाद जो मेरे पास वेक्टर आती है ना उसमें क्या करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होता है उसको अलग अलग लिख देते हैं। वही मेरा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तुम्हें आती है, तुमने लेक्चर 1 से देखा है इसको। यहाँ से क्या देख, आई कैप का कोफिशिएंट 1/√3 1/√3 हो गया। देख कोफिशिएंट को इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हो गया, देख यहाँ पे इतना है, इसका देखो उतना है, दोनों सेम टू सेम है ना, दोनों सेम टू सेम है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया कि समान दिशा, दोनों दिशा क्या है मेरे दोस्त, दिशा समान है। ये दिशा क्या है, इसका समान है, इसका भी समान है। ठीक है, तो तुम्हें दिक्कतें नहीं हो, इसलिए मैं फिर से देखो यहाँ बता रहा हूं क्या था यहाँ पर कि समान देख क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 3rd की बात कर रहे हैं, जो मैंने बताया उसको बता रहे हैं। समान दिशा वाले क्या करना है, हमें 2 वेक्टर लिखना है ना, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया अच्छी तरह से। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, मैं यहाँ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सिंपल से क्या करे, इसे में वेक्टर ये ले ले कुछ भी अपना मन से, आई कैप जे कैप प्लस के कैप ले लिया ना, और बी वेक्टर क्या कर दे, सिंपल सभी में सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर मेरे दोस्त, क्या कर, सेम संख्या कुछ भी कर, 5 से कर दे तो 5 आई कैप 5 जे कैप और प्लस 5 के कैप। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बस इतना ही तुम्हें करना है, तुम्हें इतना लंदिश फंदिश नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें करके दिखाया कि डायरेक्शन कोसाइन दोनों क्या था, बराबर था। हो गया ना, आई होप तुम्हें दोनों क्वेश्चन भी आ गया होगा। ये तुम्हारा 3rd क्वेश्चन था, आ गया होगा, आ गया ना। चल हो गया, आगे चलते हैं। देख आगे क्या बोला है, एक सरू आई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश इतना इतना क्या हो, समान हो। मेरे दोस्त समान सदिश मैंने तुम्हें क्या बताया था कि चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हुए कसरामेंट बनते हुए खा ले सबको। ठीक है, इस तरह से इसके जैसा सभी चैप्टर के अंदर जितना भी टॉपिक्स है ना, अगर इन सभी को तुमने खा लेगा ना, खा के पचा लेगा ना, तुम्हें किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। क्योंकि देख एक्सरसाइज 10.2 जो बना हुआ है वो इन सभी टॉपिकों से नहीं बना हुआ है मेरे भाई, बना हुआ है ना। अगर तुम्हें इन सभी टॉपिकों में से कोई भी टॉपिक नहीं आएगी ना, तुम्हें दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो तुम क्या किया कर, मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ये बातें, अभी भी बता रहा हूँ, अभी तुम ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, ज़्यादा फील कर पाएगा। क्या कि देख एक्सरसाइज पे धावा बोलने से पहले, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले, मैं हर लेक्चर में ये बात बताता हूँ, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले तलवार को धारदार बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो वहाँ जाओगे, उसके पास तड़ा तड़ा तलवार रहेगा, उड़ा देगा, काम खत्म, खूनम खून हो जाओगे, समझ नहीं आएगा। जो सवाल तुम लोग देखेगा ना, एडजस्ट करके बनाएगा, 4 नंबर 5 नंबर इस तरह करके पार करेगा। फिर तुम्हें वो मेरे दोस्त में जो तुम्हें वो लॉन्ग दिन तक, बहुत ज़्यादा समय तक वो चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो चीज़ों को, सवालों को अच्छी तरह सीखना चाहते हो, अभी तुम्हारा सीखने को उम्र है ना, अभी टाइम है ना, अभी एग्जाम के बहुत दिन समय बचा हुआ है। तुम अच्छी तरह से अभी पढ़ वीडियो को, देख ध्यान से, और अभी सब सवाल को अच्छा सीख। खत्म करने पर मेरे भाई नहीं जा, और आराम से सीख के खत्म कर, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना होता है। ठीक है, सभी टॉपिक को ध्यान से, तो फिर तुम्हें वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। देख तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि समान सदिश है। अब यहाँ पे समान सदिश तुम्हें आती है ना, आती है मेरे दोस्त, तो बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ सवाल मचा दोगे। नहीं आती है तो फिर तुम्हें भी मैं बताऊंगा, तुम सुन के एडजस्ट कर लेगा। लेकिन वहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह सिखाया है, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर, अगर वहाँ तुमने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो समान सदिश के बारे में तुम्हें मैंने क्या बताया था, कोई वैसा सदिश जिसकी दिशा और परिमाण दोनों सेम होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समान सदिश। याद रखना, अगर कोई 2 वेक्टर समान सदिश है उसका क्या होगा, यानी वेक्टर मेरे पास ए है, इसका जो परिणाम होगा, और वेक्टर बी जो है इसका जो परिणाम होगा, दोनों ही क्या होगा मेरे दोस्त, बराबर होगा। परिमाण भी बराबर होगा, क्या होगा, इसका परिमाण भी बराबर होगा। ठीक है, तो 2 वेक्टर को समान होने के लिए परिणाम तो बराबर होना ही चाहिए।
साथ ही में क्या कंडीशन था कि वेक्टर ए भी जो मेरे पास दिया हुआ है और वेक्टर बी दोनों ही बराबर होगा, तभी जाकर क्या होगा, समान होगा। तो देख यहाँ से ये मेरे को क्या बोल रहा है कि ये समान सदिश है। सिंपल से मेरे दोस्त आंसर तो यहीं पर आ गया। देख, अरे भाई भाई, ठीक है, देख क्या समान है ना, सिंपल सी। क्या लिखोगे, यदि, यहां देखो क्या लिखो, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो सदिश समान हो तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं ना। नहीं जानते हो तो जान ले, अगर दो वेक्टर समान है तो उसका वो दोनों वेक्टर क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कर दे, सिंपल सी। क्या है तुम्हारे पास, पहला वेक्टर मान ले इसको, ये वेक्टर तुम्हारा है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या आएगा, 2i कैप प्लस का 3j कैप। ठीक है, देख हाँ नहीं समझ में आ रही है ना ऐसे करके चीजें, तो यहाँ क्या कर ले, देख अभी नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ मान ले तुम लोग। ठीक है, मान ले, यहाँ पर पहले लिख ले, यहाँ पर माना कि, यहाँ लिख ले, माना कि ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 2i कैप। ये मान लिया कर मेरे दोस्त, क्या कर लिया कर, इसको मान लिया कर, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ठीक है तो लाहटपन एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए xi कैप प्लस yj कैप, ये भी मान लिए हो ना। अब यहाँ से बराबर कर दे, दोनों बराबर कर दे। क्यों बराबर कर दे सर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, समान सदिश दिया हुआ है। मैंने तुम्हें इतना बड़ा बातें लिख दिया, अगर दो वेक्टर समान है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मैं बराबर कर देता हूँ, देख ध्यान से, क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। एक कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, 2i कैप प्लस का 3j कैप इक्वल टू बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, xi कैप प्लस का yj कैप। हो गया ना। अब तुम एक बात क्या जानते हो, कभी मार्केट गए हो सब्जी खरीदने के लिए मम्मी जरूर भेजी हुई गई सब्जी खरीदने के लिए। ये रहा मेरे पास तराजू, ठीक है, माना कि मेरे पास क्या तराजू, ऐसे पकड़ लिया ना हम लोग, पकड़ लिए ना। अब बता, ये वाला तराजू जो पल रहा है और ये वाला जो तराजू को पल रहा है, दोनों ही क्या होगा, एक दूसरे का होगा ना बराबर, होगा ना बराबर। कब होगा बराबर, कब होगा बराबर, जितना ज्यादा, जितना मान इधर होगा उतना ही मान इधर होगा। अगर 5 किलो सब्जी खरीद रहे हो तो 5 किलो इधर है तो 5 किलो इधर भी होगा ना। ऐसे ही ये तो समान है, तो जहां पे एक आई कैप का जो मान है एक्स का मान होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे, एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, आ गया होगा, तुलना करने पर क्या लिखोगे, तुलना करने पर, बस यहां से तुलना कर दे। आई के साथ कौन है, 2 है, यहाँ x है, दोनों का मान बराबर होगा, तभी जाकर वेक्टर बराबर होगा 2। y के साथ j के साथ y बराबर 3 हो गया। दैट्स इट आंसर। सर इतना बड़ा आंसर लिखेंगे, हाँ मेरे दोस्त लिख दिया कर, एग्जाम में तुम्हें नंबर नहीं क्या होगा, नहीं कटेगा, छोटा मोटा बना कर निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो नंबर यहाँ पर रहे बड़ा तो लिख दिया कर ऐसे करके, ठीक है। समान सदस्य की जो कंडीशन है मैंने लिख दिया, सिंपल सी दोनों कंपेयर कर दिया, बस हो गया। ये पता है मैंने क्यों किया, क्योंकि सिंपल सी ये दोनों वेक्टर बराबर है, तो x का जो i का जो xi जो कैप मान है, या 2i के साथ जो मान है, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ज्यादा फास्ट बोल दिया ना। देख, अगर दो वेक्टर बराबर है उसका मान परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या था, समान सदिश का परिभाषा ही है कि दो वेक्टर समान तभी कहलाते हैं जबकि उसकी दिशा के साथ साथ परिमाण भी बराबर होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर 2i कैप, हम लोग i कैप की दिशा में अगर 2 चले हैं तो यहाँ पर देखो xi जो लिखा हुआ है यहाँ भी 2 ही चले होंगे, इसलिए क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। आ गई समझ बात, नहीं समझ में आई, आ गई ना। देख, अगर मेरे पास वेक्टर एक दिया हुआ है, ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 3k कैप, मेरे भाई कोई कमी नहीं होना चाहिए, एक भी कमी नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से सीख, ठीक है। ये हो गया। और भी वेक्टर माना कि मेरे पास दिया हुआ है xi कैप प्लस yj कैप प्लस का zk कैप, है ना, दिया हुआ है ना। अब बोलेगा कि ये दोनों वेक्टर जो है मेरे पास समान है, क्या है, समान है, सिंपल सी, हाँ समान है, सिंपल सी। मेरे दोस्त बता, यहाँ से अगर मेरे पास एक तराजू है और इधर 5 kg चढ़ा हुआ है और दोनों पलड़ा क्या है, बराबर दिखा रहा है,
तो क्या तुम्हें पूछना पड़ेगा इधर कितना केजी है? अगर ये 5 केजी है तो अगर दोनों पलड़ा बराबर दिखा रहा है तो इधर हम लोग ऑटोमेटिक जान जाएंगे कितना केजी है, ये 5 केजी है। जानेंगे ना, क्यों? क्योंकि तराजू का दोनों पलड़ा तभी बराबर होता है जब दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर इधर 5 केजी है, मुझे इधर वाले के पास पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये भी कितना केजी है, 5 केजी। समझ में आते हैं ना, मेरी बात आती है ना? तुम जानते हो ना? हाँ सर जानते हैं। वैसे ही ये दोनों वेक्टर समान है तो सिंपल से समान होगा, इसका परिमाण वेक्टर भी दोनों क्या होगा, दोनों बराबर कर दे। क्यों बराबर किए? क्योंकि समान वेक्टर का परिभाषा ही होता है कि दो वेक्टर समान तभी होते हैं जबकि उसकी दिशा के साथ साथ परिमाण भी क्या होना चाहिए, सेम। दोनों को सेम लिख दे, हो गया। अब यहां से लिख दे, ए वेक्टर तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 3k कैप। इस साइड लिख दे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। हो गया ना? कंपेयर मार दे, क्या मार दे, कंपेयर मार दे, तुलना कर दे। क्यों सर तुलना क्यों कर देंगे? मेरे दो समान वेक्टर है ये, ठीक है। तो यहां क्या कर दे, तुलना कर दे। पेन चेंज कर दूं क्या? कर दीजिए सर। तुलना करने पर बता, तो तुलना करेंगे तो x i वाले के साथ i वाला, तो x मान के यहां से क्या आएगा 3, y का मान देख y वाला साथ 4 जगह देख ले, j है ना, j और k है k, z के साथ 3। तुम्हारा आंसर आई होप तुम्हें सीख गया है ना। तुम्हारे किताब में जो क्वेश्चन था मैंने उसे भी सॉल्व कर दिया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया, तो ये बात तुमने सीख गया है ना? ओके, सीख गया ना? लाइक कर दे अगर सीख गया है तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है कमेंट में मेरे लिए, ये सर सीख गए हैं, ठीक है। दिल लिख दे, बरसा दे ताकि मुझे समझ में आ जाए। हो गया ना? चल अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चले क्या? हाँ सर चलिए, मचाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देख तो ध्यान समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। देख क्या बोला गया, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए, है ना? बात करें क्या? देख सिंपल सी, इसको अगर अच्छी तरह से बात करना चाहेगा तो कर ले, बाकी मैं यहाँ शॉर्टकट बना दूं क्या? देख बना देता हूं शॉर्टकट में ही, क्या लॉन्ग टर्म में बनाऊं? देख क्या करना है, सिंपल सी, माना कि यहां करेंगे, माना कि अपना मन से मान ले, माना कि जो प्रारंभिक बिंदु है हम लोग मानते हैं ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर। कितना दिया हुआ है मेरे पास? ओ ए, मान लो ए वेक्टर है 2, i और ओह भाई 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 ऐसे नहीं कर, यहां लिख माना कि प्रारंभिक, क्या लिखे यहां पर, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, ब्रैकेट में ए वेक्टर, छोटा सा मान ले, क्या छोटू सा मान ले, छोटू सा ए वेक्टर। हाँ क्या आ गया तुम्हारे पास, 2, i 1 हो गया। और यहां पे क्या लिख ले, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है। वेक्टर मानने का मन नहीं है वो लोग, सर यहाँ आई कैप जे कब दिया हुआ नहीं है तो वेक्टर कैसे मान ले? मत मानो, तो मत मानो, मान लो यहाँ पर ए वेक्टर, ए क्या मान लो, ए, और यहाँ क्या मान लो, बी। अब ये मान सकते हो ना भाई, यहाँ से क्या है तुम्हारा -5 और 7, ठीक है। वेक्टर नहीं मानने का मन कर रहा हो क्योंकि यहाँ आई कैप जे कब नहीं लिखा हुआ है तो हमें आई कैप जे कब निकालनी है ना। चलते हम लोग माना कि प्रारंभिक बिंदु क्या मान लिए, ए इतना दिया हुआ है, और नेक्स्ट बिंदु क्या है, बी इतना दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ से देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको यहाँ बनाते हैं, देख ध्यान से। तो माना कि मेरे पास क्या है, देख तुम पहले ये बात जान ले कि जब जब वेक्टर में आई कैप जे कैप नहीं दिया हुआ रहे, इस तरह से बिंदु दिया हुआ रहे, तो याद रखना वो बिंदु को हमेशा ओरिजिन से मापा जाता है, बोले तो मूल बिंदु से मापा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में तुम्हारा ये छुटकू सा क्वेश्चन है मेरे भाई, तन्नू सा है, तुरंत निपटा दोगे, ठीक है। ज्यादा दम नहीं है इसमें है, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट समझ तुम, ये होता कैसे है, ठीक है। किसी भी वेक्टर में अगर कोई बिंदु दिया हुआ रहे, वो बिंदु को हमेशा, वो बोले चाहे नहीं बोले, उसकी दूरी हमेशा पता है कहां से ली जाती है, कहां से बोलोगे सर, ओरिजिन से, मूल बिंदु से ली जाती है अगर दूरी। आने कहने का मतलब क्या है, देख ध्यान से, आजा भाई, चलो
चलो समझते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं अब। ध्यान से देखना, ध्यान से। ले लिया ना 3 मेरे पास, ठीक है। तुम जानते हो ना इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स आई, ओह हाँ ठीक है, एक्स कैप, सॉरी एक्स अक्ष ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष। इसे क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। बचपन से जानते हो ना तुम, इसे क्या बोलते हैं, जेड अक्ष। हो गया, हो गया ना। अब तो ये जो मेरे को बिंदु दिया हुआ है ना मेरे दोस्त, ये बिंदु दिया हुआ है 2,1, इसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु। तो याद कर ले यहाँ पर, अगर ये तुम्हारा क्या ओरिजिन है तो याद कर ले, अगर प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर माना कि, ठीक है, यहाँ है मेरे पास क्या है 2,1, यहाँ लिख दे क्या 2,1, ठीक है। और नेक्स्ट बिंदु तुम्हारा जो है वो क्या है -5,7। तो नेक्स्ट बिंदु कहीं पर यहाँ पर मान ले, कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, -5, क्या है 7 है ना। इस दूरी को हमेशा हम लोग पता है कहां से मानेंगे, ओ से मानना शुरू करेंगे। कहां से मानना शुरू करोगे, ओ से, यहां से, क्या समझा, ओ से, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ये बातें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी अपना मन से कि हाँ हम लोग ओ से मानना शुरू करेंगे, ठीक है। और बाकी जो तुम्हारा दूरी है यहाँ पर, ये दूरी इस तरह जा रहे हैं हम लोग, ये तो मेरे को दिया हुआ है। और ये कुछ देखने को मिला कि नहीं मिला, हाँ सर। तुमने अगर थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हो, तुम यहाँ पे क्लिक किया होगा तुम्हारे दिमाग में एक बात है क्या, अगर 2 वेक्टर समान दिशा में जा रही हो तो तीसरी भुजा जो होती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है। ये त्रिभुज के सदिश नियम है और इसकी दिशा उल्टी होती है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। क्या तुमने त्रिभुज के सदिश के योग नियम पढ़ा है ना। क्या वहां पर मैंने बताया था, सिंपल सी, अगर मेरे पास 2 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर वो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को दर्शा रही है तो तीसरी भुजा जो होगी उसकी दिशा उल्टी होगी, लेकिन उसका मान जो होगा इन दोनों वेक्टरों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास क्या है, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मेरे दोस्त ये थर्ड वेक्टर जो होगा, ये थर्ड भुजा जो होगा, ए वेक्टर प्लस क्या होगा, बी वेक्टर। ऐसा होता है ना, होता है ना, नहीं होता है मेरे दोस्त। तुम बहुत गलती कर रहा है। अगर तुम इसको नहीं जान पा रहे हो, कैच नहीं कर पा रहे हो, क्या है ये, मैं क्यों बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा सर, क्या बक रहे हैं आप, क्या नहीं समझ में आ रहा है कुछ हो। मेरे दोस्त तुमने लेक्चर 1 2 3 4 5 नहीं देखे हो, तुम डायरेक्ट सवाल लगाना शुरू कर दिए हो। इसलिए प्लीज़, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है इट्स ओके, लेकिन अगर टाइम है तो प्लीज़ पहले जा लेक्चर को थ्योरी वाइज पढ़ा कर, ओके बाद, ठीक है। उसके बाद तुम चैप्टर लगाओ तो मज़ा आएगी। सब चैप्टर को सिर्फ सवाल बनाओगे ना मेरे दोस्त, 4 से 10 दिन के अंदर, 1 महीना में साफ हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता मेरे दोस्त। पढ़ाई अगर अच्छी तरह से करनी है तो थ्योरी पहले पढ़, तुम्हें कुछ भी समझ में ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं आएगा, तुम्हें हर टॉपिक में तुम मचा देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर घर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पिलर बहुत सारा, अगर उसको हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे मेरा घर मजबूत हो जाएगा। वैसे ही किसी भी चैप्टर का जो उसके अंदर टॉपिक होता है वही उसको मजबूत बनाती है। किसको, चैप्टर को। अगर हम हर टॉपिक को पढ़ लेंगे ना तो चैप्टर अपने आप क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कमजोर मतलब कैसा, वो चैप्टर तुम्हारे लिए कमजोर हो जाएगी, तुम उसमें क्या हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। नहीं समझ में आया, आ गया होगा समझ में, ठीक है। कि हर टॉपिक के चैप्टर का जितने भी टॉपिक होता है ना उसको ध्यान से पढ़ाकर, मैं हर लेक्चर में ये बात रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, किसी भी चैप्टर का पहले टॉपिक पढ़ाकर, अगर टॉपिक तुमने पढ़ लिया ना चैप्टर में तुम मचा देगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या है तुम्हारा सदिश योग के त्रिभुज का नियम। क्या है ये, सदिश योग का त्रिभुज का नियम, ठीक है। क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा है सदिश योग का त्रिभुज का नियम। उस अनुसार से क्या था, अगर मेरे पास 2 वेक्टर दिया हुआ है, उस दिशा समान है, तो तीसरी भुजा जो होगी उस दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी, लेकिन उनका जो मान होगा वो इन दोनों वेक्टरों की योग क्या होगा, बराबर होगा। तो वहां से हम लोग देख क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर। देख मेरे भाई, ये लिखने तुम्हें आती है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम्हें आती है लिखने के लिए। देख यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या होती है त्रिभुज के योग के नियम, ठीक है। उसके अनुसार से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो मेरे पास थर्ड भुजा जो है ओ बी है, जो कि मेरे पास क्या है, ओ बी वेक्टर जो है मेरे पास क्या है, ओ बी। देख बड़का जो है, बड़का तुम्हें पता है इसके हम लोग ओ बी ही काहे लिखे सर, बी ओ काहे नहीं लिखे,
मेरे दोस्त वेक्टर, फिर तुम यहाँ पे ये चीज नहीं जान पा रहे हो, फिर तुम गलत कर रहे हो। क्या क्या गलत कर रहे हो? तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है। वेक्टर को जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो वो जहां उस वेक्टर के अंदर दो बातें होती है, दो रेखा होती है ना, रेखा, उसमें दो बातें होती है। एक होती है स्टार्टिंग पॉइंट, एक क्या होती है? अंतिम पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो वेक्टर को हमेशा क्या लिखा जाता है? शुरू से लेकर लास्ट तक। हम लोग कहां से शुरू किए, जा कहां रहे हैं, देख तीर से पता करते हैं। तीर इधर जा रही है ना, ओ से कहां जा रही है? बी की तरफ जा रही है ना। तो हम इसको जब भी लिखेंगे ओ से लिखेंगे बी की तरफ, ओ से लिखेंगे बी की तरफ। यहाँ क्या लिखेंगे? ओ से बी, यानी कि ओ बी वेक्टर बराबर क्या होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा ना। हाँ, तो लिख दे इसे भी, तुम ए बी ए ओ लिख दे क्या? ना ना ना, ओ से ए जा रहे हैं ना, एरो देख एरो, यहाँ क्या लिखेंगे? ओ ए वेक्टर प्लस नेक्स्ट सर ये बी ए लिख दे क्या? ना ना ना, ए से बी, क्योंकि ए से कहां जा रहे हैं? बी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर। हो गया। चल, मुझे यहाँ क्या निकालना है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जो मिलाने वाला रेखा उसी का मान निकालना है ना। चल सिंपल सी, ये ए बी का मान निकालना है ना। किसका मान निकालना है? इसी को मिलाने वाली रेखा का मान निकालना है, ए बी का। ठीक है, ए बी का, इसका मान निकाला है। बाकी इस साइड भेज दे, यहाँ से क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर, उठा के इधर भेज दे, ओ ए वेक्टर, इधर क्या बचेगा तुम्हारे पास? ए बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या देखने को मिली मेरे दोस्त? क्या देखने को मिली? यहां देख गौर से, तुम्हें क्या देखने को मिली? तुम्हें कुछ देखने को मिल रहा होगा, बड़ी मस्त बात देखने को मिल रहा होगा। ओ बी क्या है? ये मेरे पास जो लाइन है ए बी, हम लोग प्रारंभिक बिंदु मेरा क्या माने थे? हम लोग ए माने थे ना, और अंतिम बिंदु क्या माने थे? बी माने थे ना। देख ए और बी, तो मेरा ए क्या है? प्रारंभिक बिंदु, और बी क्या है? अंतिम बिंदु। यहां देख क्या निकला है ये। हम लोग अगर ए बी का मान निकालना चाहते हैं, ए बी का मान निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे? ओ बी यानी बी और ओ ए यानी ए, यानी अंतिम और ये प्रारंभिक, यानी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु करना पड़ेगा, यही ना। यानी क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। लो, ये तुम्हारा क्या होता है? ए बी वेक्टर निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना। ठीक है, तो ये सूत्र अगर याद रखोगे तो सीधे निकाल दोगे। इतना ताम झाम करने की जरूरत क्या पड़ेगी तुम्हें? नहीं पड़ेगी, फटाक से निकाल दोगे, सीधे निकाल दोगे। ठीक है, चलो, तो मेरे पास जो सवाल दिया हुआ है, देख सवाल क्या दिया हुआ है? ओह, यही ना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? सिंपल सी, यही ना। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो दूरी है ही ना, तो यहाँ क्या लिखोगे? ए बी निकालोगे। क्या निकालोगे? ए बी वेक्टर। कैसे निकालोगे मेरे दोस्त? कैसे निकालोगे? सिंपल सी, अभी मैंने क्या सूत्र से क्या निकाला यहाँ से, देख यहाँ से मैंने जो तुम्हें इतना लंबा लंबा जो एक्सप्लेन किया है, उसे तुम्हें क्या पता चली? त्रिभुज के योग के नियम से सर अंतिम बिंदु से हमेशा प्रारंभिक बिंदु घटा देंगे, ए बी निकल जाएगा। तो याद रखना ये बात। देखो अंतिम से प्रारंभ, अंतिम कितना तुम्हारे पास है? बी है ना, ये है। तो यहाँ क्या लिखोगे? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, चलो, तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास? ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? ओ बी कितना है मेरे पास? ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी, देख नेक्स्ट वाला ना, माइनस की जाए 5, यहाँ लिखेंगे माइनस का 5, माइनस का 5 माइनस, अब इसे पहला से घटा दे, क्या है तुम्हारे पास? 2, यहाँ लिख 2, यहाँ लिख दे क्या? आई कैप, फिर लिख प्लस, क्या लिखेंगे फिर? प्लस, ना ना ना, क्या लिखेंगे? बाहर आई कैप, क्या लिखेंगे? आई कैप। ठीक है, पहला में से दूसरे में से पहला घटा दे, हो गया आई कैप प्लस। नेक्स्ट सेकंड क्या है? 7 ना, तो 7 माइनस क्या लिखेंगे? 1, बाहर क्या लिखेंगे? जे कैप। अगर इसके आगे होता तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं? के कैप लिखते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल में बात करेंगे उसका। बस ये तुम्हारा क्या आ गया? यहाँ से ए बी वेक्टर तुम्हारे पास यहाँ से क्या आ गया? घटाओगे माइनस प्लस, माइनस का 7 आई कैप प्लस ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 6 जे कैप। हो गया ना। ये तुम्हारा क्या है? सदिश घटक है। किसका है? तुम्हारा रेखा प्रारंभिक बिंदु ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी उसका क्या है? ये सदिश घटक है। क्या है ये? सदिश घटक। ये ऐसा क्या लिखोगे? अदिश घटक। क्या लिखोगे यहाँ पर? अदिश घटक लिखोगे। ठीक है, तो सदिश घटक तुम्हारा क्या? 7,6 आंसर हो गया। अब बाकी तुम्हारा ये जो है आया हुआ है क्या है? तुम्हारा है सदिश घटक। हो गया तुम्हारा, ये हो गया ना। चल, समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो तुम आगे से क्या ध्यान रखोगे? सिंपल से अंतिम बिंदु माइनस क्या कर देना? प्रारंभिक बिंदु। इसे तुम्हारा क्या आएगा? ए वेक्टर आ जाएगा। हमेशा तुम्हें ये बात ध्यान रखना, ये बात जो इतना लंबा था। नेक्स्ट, अब क्या बोलता है?
सदिश क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, इसका क्या करना है, योगफल निकालना है। अबे योगफल सिंपल सी है, सिंपल सी क्या लिख दे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बस हो गया ना। सभी को लिख दे फटाफट, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप, हो गया, ब्रैकेट लगा, प्लस लिख। नेक्स्ट वेक्टर बी लिख, माइनस का 2 आई कैप, माइनस लगा हुआ मेरे दोस्त, माइनस लगा हुआ है, ध्यान से, प्लस का 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप, हो गया, प्लस सी कितना दिया हो तुम्हारे पास, आई कैप, ब्रैकेट लगा, आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस का 7 के कैप, हो गया ना। बस जोड़ने आती है ना, पहले जोड़ने से पहले क्या कर दे, पहले ब्रैकेट खोल दे। मेरे दोस्त याद रखना, जब भी सवाल बनाना ना तो उसके अंदर ब्रैकेट लिखना तुम्हें बहुत जरूरी है। देख यहाँ सही में प्लस लगा हुआ है ना, तो ब्रैकेट के भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गलती से यहाँ होता है ना माइनस, बहुत लंबा फर्क पड़ता है। इसलिए तुम जब भी सवाल बनाना पहले ऐसे करके लिख लेना ब्रैकेट लगा के, अब ब्रैकेट खोल देंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसे हम लोग जोड़ देंगे। तो सिंपल से लिख दे, तो आई कैप वैसे वैसे रह जाएगा, माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप, ये प्लस माइनस माइनस 2 आई कैप, बाकी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस का आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस का 7 के कैप। ब्रैकेट खुल गया, हाँ सर खुल गया। अब सिंपल से क्या कर, इसको आई कैप वाले को आई कैप के साथ जोड़िए, घटा दे, और जे कैप वाले को जे कैप के साथ, के कैप वाले को के कैप के साथ, जोड़ घटा बहुत सिंपल सी है, कर दे। तो आई कैप यहाँ एक रहा, एक आई कैप प्लस में है, और ढूंढ, ये देख माइनस में है, देख माइनस में है, लेकिन माइनस 2 आई कैप माइनस है, यहाँ एक आई कैप माइनस प्लस में, यहाँ माइनस में, क्या आएगा यहाँ से माइनस 1 आई कैप ना, और यहाँ देख ध्यान से, क्या है 1 आई कैप, देख ध्यान से, देख ध्यान से, देख ध्यान से, एक आई कैप एक आई कैप 2 आई कैप, और यहाँ 2 आई कैप अथी में क्या है, घटा में, दोनों क्या हो गया सर, खत्म हो गया, खत्म, मौत के घाट उतार दिए इसको हम लोग हो गया ना, हाँ सर हो गया। अब नेक्स्ट देख, ऐसा ही कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए, सब खत्म हो जाए कट उठ के, देख ध्यान से, माइनस का 2 जे कैप प्लस का ये क्या है 4 जे कैप, और ये माइनस का 6 जे कैप, ध्यान से माइनस 2 जे कैप और ये प्लस का 4 जे कैप, तो 2 में से घटेगा 4, क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पर तुम्हारा, ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, क्या तुम लोग सीधा कर लेगा, या मैं करके दिखा दूँ, दिमाग नहीं बौख रहा है। देख माइनस 2 जे कैप और प्लस का 4 क्या आएगा, प्लस 2 जे कैप आएगा ना, प्लस क्या है 6 जे कैप है ना, क्या है माइनस 6 जे कैप है ना, क्या है माइनस 6 जे कैप, यहाँ से घटेगा क्या बचेगा तुम्हारे पास 4 ना, क्या बचेगा 4। देख मैं इतना ज़्यादा फटाफट नहीं करता हूँ, आराम से बना देता हूँ, माइनस 2 आई जे कैप, ये प्लस 4, क्या बचेगा यहाँ से माइनस 2 जे कैप। नेक्स्ट के कैप एगो है, और यहाँ पे के कैप और है क्या, हाँ यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा 5 1 कितना हो गया 6, और है क्या वो बाद में देख लेंगे, तो ये 5 1 6, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का 6 के कैप, जो बचा उसको लिख दे। ये तो हो गया है तुम्हारा, ये माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 7 के कैप। देख मेरे भाई, तुम्हारे पास अगर दिमाग है फटाक से निकल लेना, तुम सभी को एक बार कर लेना, दिमाग नहीं है तो आराम से, पहले 2 को जोड़ लिए, एक को हम लोग रहने दिए, अब उसको जोड़ देंगे, माइनस 2 जे कैप, ये माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस ना, रुक गलत हो रहा है ना, गलत, ये 2 जे कैप था, ये प्लस का 4 जे कैप था ना, तो 2 में घटेगा 4, क्या 2 ही बचेगा, लेकिन चिन्ह प्लस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, क्या होगा प्लस, तो ये प्लस 2 ये माइनस 2 माइनस 6, क्या आएगा यहाँ से माइनस का 4 जे कैप, हो गया प्लस 6 माइनस का के कैप, हो गया ना। जोड़ना बहुत आसान था, तुम लोग देख लेना ध्यान से, सभी को प्लस में लिख देना, ब्रैकेट अच्छा से खोल देना, और आई वाले को आई कैप के साथ चिन्ह के अनुसार घटा जोड़ देना, ठीक है, हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देख क्या बोला है, सदिश इतना का अनुसार क्या कीजिए, मात्रक सदिश निकालिए। क्या निकालिए, मात्रक सदिश, हाजिरी बनाने आती है, मात्रक सदिश यस सर, और एकांक सदिश यस सर, यूनिट वेक्टर यस सर, एकांक सदिश यस सर। इन सभी में से कोई बोलेगा तुम क्या समझेगा, सर यूनिट वेक्टर समझेंगे, ठीक है। और यूनिट वेक्टर की क्या खासियत थी, किसे कहते हैं, वैसा सदिश जिसका मान क्या हो 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, और इसका क्या होता है संकेत, और वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर तीर दर्शाते हैं ना, लेकिन ये अगर ये है क्या लिखेंगे उसको हम लोग टोपी बनाते हैं, क्या बनाते हैं
टोपी। जानते हो ना ये बात, क्या पहनाते हैं उसको हम लोग? टोपी। तो टोपी पहना देंगे ऐसे करके, ये बात जानते हो ना? हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं फटाफट। क्या लिखोगे यहाँ पर? ए वेक्टर, क्या लिखोगे? ए वेक्टर का मात्रक सदिश, यही ना? यही ना? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए वेक्टर के ऊपर क्या पहनाओगे मेरे भाई? सर टोपी पहनाएंगे। क्या पहनाएंगे? टोपी। चल, तो टोपी पहना दिए हम लोग। इसका सूत्र जानते हो ना कि जो वेक्टर दिया होता है उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं और उसी के परिमाण से क्या करते हैं? डिवाइड मार देते हैं। बस यही तो है तुम्हारा। कर दें यहां से ए कैप इक्वल टू, अब वेक्टर एक जो लिखा हुआ लिख दो, क्या है? आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप बटे रूट अंडर, इसका परिमाण निकालना पड़ेगा ना। परिणाम हम लोग शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं ना। परिमाण कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? सिंपल सी, उसका जो आई कैप जे कैप के कैप का जो होता है ना गुणांक, उसको स्क्वायर लेके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। लिख दें? तो यहाँ देख ध्यान से, आई कैप का स्क्वायर क्या है? आई कैप का जो क्या बोलते हैं गुणांक क्या? एक है ना, एक का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस के कैप का 2 तो 2 के स्क्वायर। हो गया ना? मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, नीचे टेढ़ा हो रहा है। तो ए कैप इक्वल टू, इसको लिख दो वैसे वैसे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप, है ना, बटे रूट अंडर, इसको सॉल्व कर दे। क्या आएगा तुम्हारे पास? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4। यहाँ से ए कैप तुम्हारा क्या आ गया मेरे भाई? आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप। ओके, रूट अंडर क्या आ गया तुम्हारा? ये ओह 6 ना। हो गया? तुम्हें पता है ना इसको अलग अलग करना पड़ता है, और नहीं जानते तो जान ले। आई कैप इक्वल टू, सबको क्या कर दे? अब अलग अलग कर दे। अलग अलग बात समझ में आती है? ध्यान से देख, 8 प्लस 4 है बट यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ है। बता ये दो दोनों का है कि नहीं है? हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8/2 प्लस 4/2 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना इसे? इसका फिर से निकालेंगे लघुत्तम एलसीएम, तो वही आ जाएगा ना। यहाँ भी क्या कर दे? इसको अलग कर, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना। कुछ क्या होगा? आई, यहाँ क्या हो जाएगा? आई वेक्टर बटे रूट 6 प्लस यहाँ पे जे वेक्टर बटे रूट 6, यहाँ पर 2/√6 के कैप। हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? ये तुम्हें आती भी होगी पहले से ही। ओके, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम समझ में आ गई ना? हाँ सर आ गई। चल नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देख, ये सवाल जो तुम्हारा है, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां पी और क्यू क्रमशः इतना और इतना है। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक सदिश तो निकालवे करेंगे, ठीक है, लेकिन मात्रक सदिश किसका निकालना है? ना ही पी का निकालना है, ना ही क्यू का निकालना है मेरे दोस्त। यहां हमें पी क्यू का निकालना है मेरे भाई। किसका निकालना है? पी क्यू का। देख यहां पर देख, इस सवाल में मेरे पास मात्र एक वेक्टर दिया हुआ था सिंपल सी, उसका बोला था हमको निकालने के लिए। सिंपल से हम लोग निकाल दिए। यहां पर मेरे को पी और क्यू को मिलाने के बाद जो लाइन बनेगी ना, लाइन, उनका हमको क्या निकालना है? सदिश वेक्टर, सॉरी मतलब मात्रक सदिश, ठीक है। तो तुम्हें मैंने क्या बताया था? वेक्टर में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो रहा है ना, उसको हम लोग कहां से गिनते हैं हर वक्त? सर कहां से गिनते हैं? सर मूल बिंदु से, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है? अगर मेरे पास देख ध्यान से, अगर ये वेक्टर ये रहा और एक लाइन इधर ये रहा, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये क्या है ना जेड। तो अगर इसमें बिंदु हम लोग पी यहाँ पे कहीं लेते हैं, ठीक है, देख ध्यान से, अगर इसमें हम लोग बिंदु पी यहाँ पे कहीं लेते हैं, तो पी का क्या दिया हुआ है? निर्देशांक 1,2,3 है ना दिया हुआ। और क्यू कहीं यहाँ पर लेते हैं, इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट 4,5,6 है ना दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है ना। अब सिंपल सी तुम बोलोगे सर आपने तो हमारे बताया था कि जब एसन का सवाल आवे सिंपल सी ये सूत्र लगा दिया करो। आजा भाई, ये सूत्र लगा दिया करो, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। हाँ यही लगा दिया कर। जब तुम्हें ये आवे ना, ये कोमा वाला सवाल, ठीक है, ये इस टाइप के निर्देशांक वाला, कोऑर्डिनेट वाला, तो हर बार अंतिम बिंदु माइनस क्या कर दिया कर? प्रारंभिक बिंदु। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम मैथ की स्टूडेंट है ना, तुम्हें आती है चीजें, तुम भागते नहीं हो डर के ना, आराम से ऐसे कर दिया कर।
हो गया ना, सिंपल सी, ये सीख ले मेरे भाई, बहुत आसान है ये, बहुत सीख ले ध्यान से। तुम मैथ के स्टूडेंट है ना, देख तुम्हें एग्जाम में थोड़ा डिटेल से बनाएगा ना, नंबर ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं सर? नॉलेज के लिए। हाँ हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मार्क्स भी ज़्यादा आएगा तब ना मजा आएगा। मेरे दोस्त, अपने दोस्तों को कैसे दिखाओ, कैसे बताओगे? तुम जानते हो तुम्हारा मार्क्स डिसाइड करेगा ना। देख, तुम्हारा मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, मैं जानता हूँ, तुम भी जानता है, लेकिन दोस्तों के सामने तो चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसे ही कर दिया कर, तुम्हें नॉलेज है तो ध्यान सीखना, ज़्यादा भारी थोड़ा ना है। बिंदु पी और क्यू दिया हुआ है ना, सिंपल सी इसे एक प्लेन में मान ले, पी यहाँ मान ले, क्यू यहाँ मान लिए। अब सिंपल सी ये लाइन को मिलाने वाली के ये पी से क्यू, यही ना, बस ये मुझे को पिक क्यू चाहिए। क्या चाहिए मेरे को चाहिए पिक क्यू। तुम्हें पता है नहीं पिक क्यू कहाँ से काउंट होता है? सर ओ से काउंट होता है। कहाँ से होता है काउंट? ओ से। तो ओ से गए, लगा दे यहाँ त्रिभुज का नियम। देख मेरे भाई, ओ से पी गए, पी से क्यू गए। अगर दो वेक्टर समान दिशा में जाए, इस तरह से सटा हुआ, तो तीसरी भुजा जो होती है वह इन दोनों के योग क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है? उल्टी होती है। यह किसने कहा था? त्रिभुज के योग के नियम। सदिश के योग के नियम, त्रिभुज का नियम, जो भी था ना समझ ले वही वाला। यानी क्या? त्रिभुज के लिए सदिश का योग नियम, ना सदिश का योग के लिए त्रिभुज का नियम, यही ना। उल्टा पुल्टा हुआ याद नहीं रहता है। ठीक है, तू समझ गया ना? हाँ, ये इसकी दिशा क्या होगी? इस तरह से हो गया ना। अब ध्यान से, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग ओ से लेके क्यू, यानी ओ क्यू वेक्टर। क्या? ओ क्यू वेक्टर का जो परिमाण होता है वो इन दोनों के योग क्या होता है? बराबर। तो जानते हो ना, कैसे लिखोगे इसे? ओ पी कि पी ओ, ना ओ पी, ऐसे जा रहे हैं ना, तो ओ पी यहाँ क्या लिखेंगे? ओ पी वेक्टर प्लस का ये पी क्यू लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं, पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू वेक्टर। हो गया। मुझे क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है ना। पी क्यू इधर छोड़ दे, बाकी उठा के इधर फेंक दे। यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा? ओ क्यू वेक्टर बराबर, यहाँ से क्या आएगा? ओ पी वेक्टर। ओह गलती हो गया ना भाई, ओ क्यू उठा के इधर भेजेंगे ना, माइनस का ओ पी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? पी क्यू वेक्टर। दैट्स इट। क्या करना है अब तुम्हें? ओ पी कहाँ? ओ क्यू यहाँ है। यानी ये देख ध्यान से, ये क्या है मेरा प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है अंतिम बिंदु। देख यहाँ से अंतिम बिंदु माइनस आया ना, प्रारंभिक बिंदु, फिर से वही चीजें घूम के आ गई ना। सिंपल से तुम हर बार ऐसा ही क्या कर, तुम्हें इतना ताम झाम नहीं करना है। करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो फिर अच्छी बात नहीं, फिर भी चल सकता है काम, तो डायरेक्ट कर दिया कर। सिंपल सी अंतिम माइनस क्या कर दिया कर? प्रारंभिक। ओके, लेकिन करते तो अच्छी बात है, ऐसे कर दिया कर। हो गया। अब सिंपल से यहाँ घटा दें, क्या निकाल दें? ये आगे ये करना है कि नहीं करना है? सीधे कर देते हैं। ये हो गया नहीं? ये इस तरह से तुम कर देना। अब तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो? चल मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। यहाँ से पी क्यू वेक्टर क्या लिख सकते हो तुम? यहाँ से ओ क्यू वेक्टर माइनस का क्या था? माइनस का ओ पी वेक्टर, यही ना, माइनस का ओ पी वेक्टर, यही ना। यहाँ से लिखेंगे पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू। मेरे दोस्त कितना है? ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू। नहीं समझ मारे ओ क्यू क्या है? तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तुम्हें ओ क्यू वेक्टर और पी क्यू वेक्टर क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से क्या करो? यहाँ से ये अभी ज्ञान की बात मत किया, फिर यहाँ पर कर ले साइड में। पहले यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ओ क्यू वेक्टर। यहाँ क्या लिखो? यहाँ लिखो, यहाँ लिख ओ क्यू है ना, यहाँ लिख, यहाँ पर यहाँ लिख ओ, यहाँ लिख। ध्यान से देख, ध्यान से देखना। क्या लिखोगे यहाँ पर? देखिए क्या ध्यान से क्या लिखेगा? क्यू का स्थिति सदिश। क्या हो गया? क्यू का स्थिति सदिश, यानी ओ क्यू ना, ओ क्यू वेक्टर ना। हाँ बस सिंपल सी, इसमें कैप लगा दे, सिंपल सी। देख ध्यान से, इसका लिख रहे हैं ना ओ क्यू का ना, तो 4 आई कैप। देख तुम बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? क्या होता है जो फर्स्ट होता है? सर वो एक्स का मान होता है, बाद वाला वाई होता है, बाद वाला जेड होता है, जानते हो ना। तो हम लोग एक्स में चलते हैं, क्या लिखते हैं? आई कैप। जानते हो ना मेरे भाई, जानते हो ना ये बात? एक्स के लिए क्या सूचित करते हैं हम लोग? आई कैप। मात्रक सदिश एक्स के लिए क्या करते हैं? आई कैप ना, वाई के लिए जे कैप, और के लिए जेड के लिए के कैप। जानते हो ना, हम लोग एक्स दिशा में चलते हैं तो आई कैप सूचित करते हैं, वाई में चलते हैं तो जे कैप सूचित करते हैं, और जेड में चलते हैं तो के कैप से सूचित करते हैं। तो वैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ तो लिखा हुआ है मेरे को, ये बिंदु लिखा हुआ है ना 1 2 3, और यहाँ पे क्यू का हम लोग लिख रहे हैं स्थिति सदिश, तो क्या लिखेंगे? 4 5 6, तो 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 6 जे कैप। लिख दे यहाँ से,
क्या लिखोगे, 4i कैप प्लस का 6j कैप, ठीक है। और क्या है, देख ध्यान से, क्या है 6 ना, ओ ये गलती लिखा गया ना, यहाँ क्या है तुम्हारा 5j कैप प्लस का 6j कैप, सॉरी 6k कैप हो गया ना। बस अब किसका लिखना है, अब देख किसका लिखना है, ओ का तो लिख दिया, किसका लिखना है, पी का ना। यहाँ क्या लिख, पी का स्थिति सदिश, ठीक है भाई ध्यान से, पी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, बोर नहीं होने का, ध्यान से, ओपी है ना, ओपी ना, ओ से कहा जा रहा है पी ना, ओपी, तो यहां क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर, क्या लिखोगे, ओपी, ओपी क्या नाम है दिया हुआ पी का, 1 2 3 ना, 1 2 3 यानी एक्स में चले हैं 1i कैप और 2j कैप प्लस का 3k कैप, लिख दें 1 2 3, क्या लिखोगे 1i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, बस ये लिख दिया ना। अब सिंपल से यहाँ से निकाल दे पिक क्यू, लिख दे पिक क्यू, तो क्या ओ क्यू का वेक्टर कितना आया हो तुम्हारा, ध्यान से देख ले, घटाती है तुम्हें, लिख दे ओ क्यू कितना तुम्हारा, वो देख 4i कैप, देख मैं इसको क्या बनाता हूँ, कहाँ पे, ये हटा देता हूँ, पूरा यहाँ नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिख दे, यहाँ पर यहाँ लिख पिक क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू, देख ओ क्यू कितना निकाले हैं वो ना, तो 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, हो गया ना, हो गया ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस, माइनस याद रखना, माइनस जब भी किसी संख्या के किसी ब्रैकेट के बाहर रहे, आगे क्या लगाया कर, ब्रैकेट लगाया कर, माइनस हम लोग बाद में उसके अंदर घुसाएंगे। तो ओपी कितना तुम निकालो, ये ना i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, हो गया। यहाँ से पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा तुम्हारा, देख ये उसी को वैसे छोड़ दे अभी, प्लस का 6k कैप, माइनस अंदर जाएगा, ध्यान से माइनस को अंदर दे दे, तो यहाँ तुम्हें पता है जब माइनस इसके अंदर जाएगी तो सभी चिन्ह क्या कर देगा, चेंज कर देगा ना, सिंपल सी, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप, ये सब चीज आती है ना मेरे भाई, आती है ना। सिंपल से अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस के अंदर ढेलो भेजोगे, हाँ, तो उसके अंदर जितने भी चिन्ह प्लस में है वो हो जाएंगे माइनस में, माइनस लगा हो जाएंगे प्लस में हो गए, इसके अंदर सभी था प्लस में, सब क्या हो गया माइनस में, बस। अब यहाँ क्या हो गया तुम्हारा पी क्यू वेक्टर बराबर, घटा दे, घटाती है ना, जोर घटा, सिंपल सी, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के वाले के साथ कर दे, तो 4i कैप में से एक i कैप गया, कितना बचा 3i कैप प्लस, ध्यान से अभी चिन्ह का मत लिख, 5j कैप में से 2j कैप गया, कितना बचा 3j कैप, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का 3j कैप, हो गया ना, प्लस 6 में से 3 गया, क्या इतना बचा, कितना बचा 3k कैप। ये तुम्हारा आया पिक क्यू वेक्टर, क्या आया है पिक क्यू वेक्टर, ये निकालना तुम्हें आई कि नहीं आई, इतना ताम झाम नहीं करना है। सर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना दिए सर। मेरे भाई अगर 2 नंबर चाहिए या 5 नंबर चाहिए अच्छी तरह से बनाना है तो सवाल को बनाना सीख। देख मैंने कोई ज़्यादा भारी नियम लगाया नहीं है, यहाँ तुम लिख सकता है त्रिभुज के योग के नियम से, बाकी सिंपल सी है। मुझे क्या निकालना था, पिक क्यू निकालना था ना, इतना ताम झाम तुम्हें नहीं करना है, ये तुम नहीं सीखे हो। तुम क्या करना, सिंपल से देख क्या सीखना है तुम्हें, एक लाइन खींचना है, यहाँ लिखना है पी, इधर क्या लिखना है क्यू, ठीक है, क्या लिखना है इधर इस साइड क्या लिखना है क्यू, पी का जो दिया हुआ निर्देशांक को लिख दे। इतना ताम झाम नहीं करने का मन करता है तो 1 2 3 ना, तो 1 2 3, क्यू कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या, सेकेंड मेथड, ठीक है, क्या बता रहा हूं सेकेंड मेथड, यही है ना। पी से कहां जा रहा है, क्यू की तरफ जा रहा है ना, मुझे क्या निकालना है, पी क्यू ना। सिंपल सी पिक क्यू वेक्टर निकालने क्या किया कर, सिंपल सी आई वाला को पहला वाला साथ, यानी आई 1 माइनस क्या, ओहो गलत 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 गलत, क्या नियम था, लास्ट वाले को यानी अंतिम माइनस क्या प्रारंभिक बिंदु ना, हमेशा दूसरे में से क्या घटाना, पहला घटाना, सूत्र यही था ना निकला हुआ, देख यही निकला हुआ है ना, हमेशा इसमें से क्या घटाना है यहाँ, ऐसे ही। तो ऐसे तुम कर दिया तो दिमाग नहीं काम करता है, तो सिंपल से क्या लिख 4 माइनस का 1 आई कैप, हो गया, फिर लगा प्लस, फिर पहला 5
-2 जे कैप प्लस का 6 -3 के कैप। हो गया। यहाँ से मेरे को पी क्यू वेक्टर क्या आ गया, घटाओगे 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। इधर कितना आया था, इधर भी उतना आया हुआ है ना। यहाँ भी सेम आंसर है और यहाँ भी क्या है तुम्हारा, सेम आंसर है। दोनों कोई दिक्कत नहीं है ना। ये शॉर्टकट तरीका है मेरे दोस्त, शॉर्टकट है। सिंपल से पी क्यू डायरेक्ट लगा दे, हो गया। तो कैसे निकालें पी क्यू हम लोग, सिंपल से जो पी दिया हुआ है यहाँ लिख दे, जो क्यू दिया हुआ है यहाँ लिख दे, और पी क्यू निकालने के लिए अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दे, आई कैप जे कैप लगा दे। तुम्हारा क्या हो गया, ये आंसर ही तुम्हारा क्या निकल गया, सर ये पी क्यू निकला है। अब मुझे क्या करना है इस पी क्यू का, देख क्या निकलना है इस पी क्यू, क्या करना है मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक सदिश ना। यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल से यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ सिंपल से क्या लिखोगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। यहाँ क्या लिखोगे, ओह क्या लिखोगे यहाँ पर इसको, यहाँ लिखोगे सिंपल सी पी क्यू वेक्टर का मात्रक सदिश। क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर का उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पहना दोगे उसे टोपी। क्या पहना दोगे, टोपी। सूत्र क्या होता है, मात्रक सदिश का सूत्र क्या होता है, सिंपल से जो दिया हो रहा है उसको ऊपर लिख दे, उसके परिणाम से क्या कर दे, डिवाइड मार दे। ये तुम्हारा क्या है, सूत्र है। अब सिंपल से इसको सॉल्व कर दें फटाफट, क्या कर दें, चल यहाँ सिंपल से लिख, यहाँ से बराबर जो दिया हुआ परिमाण ऊपर लिख दे। परिमाण यही है ना मेरे दोस्त, 3 3 ना सब में। यहाँ क्या आएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप बटे उसका मान, परिमाण, परिमाण आई कैप जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दे। तो क्या हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि सभी का कोफिशिएंट सेम है। यहाँ से 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे रूट अंदर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ से 9 प्लस 9 प्लस 9, यही ना। यहाँ से क्या आ गया, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे कितना आ गया तुम्हारा, रूट अंदर 27 आया ना। अब यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे इसको तोड़ दे तो रूट थ्री आएगा, आएगा ना। ये चीज़ आती है ना, इसका गुणनखंड करेगा तो क्या आएगा, 3/3 आएगा ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। क्या कर दे, इसे डिस्ट्रीब्यूट। सर डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, देख ये तुम्हें आती है नहीं चीज़, डिस्ट्रीब्यूट वेक्टर पी के बराबर क्या करें, इसको अलग अलग कर रहे हैं ना, अलग अलग कर दें। क्या है यहाँ पर 3 बटे क्या आएगा, 3√3 आई कैप अलग अलग बांट दे, प्लस 3 बटे 3√3 जे कैप प्लस 3 बटे 3√3 के कैप। हो गया बस। यहाँ से ये 3 3 गया, 3 3 गया, 3 3 गया। यहाँ से फाइनली मेरे पास पी क्यू वेक्टर क्या आ गया मेरे दोस्त, यहाँ ने कुछ 1 बटा यानी आई कैप बटे √3, यहाँ से 1 बटा सॉरी ऐसे भी लिख सकता है, जे वेक्टर बटे √3, यहाँ से के वेक्टर बटे √3। समझ में आई कि दिमाग से पार कर गया, ये चीज़ आती है ना सिंपल सी। इतना ताम झाम तुम्हें समझ आई कि नहीं समझ में आई, उतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सिंपल सी जो मेरे पास दिया हुआ है बिंदु, देख ध्यान से, बिंदु पी क्यू निकालना था ना, पी और क्यू। सिंपल सी ये तुमने अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी सेकंड मेथड पे आ जा, यहाँ पर बिंदु पी यहाँ मान ले, क्यू यहाँ मान ले, दे दिया यहाँ से पी क्यू निकालें। पी क्यू निकालने का क्या तरीका होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक बिंदु कर दिया ना। आई फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ माइनस कर दे, यहाँ क्या लगा दे आई कैप, ये तुम कर लेगा, यहाँ से तुम्हारा जो निकला इसका आप क्या कर दे, मात्रक से इसे निकाल दे। मात्रक से निकालना आती है ना, सिंपल जो वेक्टर दिया होता है उसको कहाँ लेते, ऊपर लिखते हैं, उसका परिणाम नीचे डिवाइड मार देते हैं। ये बाकी तुम्हें आता ही है, बस हो गया ना, हो गया ना। हाँ देखो नेक्स्ट क्या है, दिए हुए सदिश इतना इतना के सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे पास, बी दिया हुआ है। यहाँ पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी, फिर उसके अंदर क्या करना है, तुम्हें मात्रक से निकालना है। मेरे भाई कोड़ियापनी अब बंद कर, मैंने इतना सवाल बता दिया तुम्हें चीज आती होगी। सिंपल सी ए वेक्टर दो तुम्हारे पास दिया हुआ है वो लिख, यहाँ पर बी लिख, यहाँ से क्या निकाल दे, पहले ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ए प्लस क्या निकाल दे, बी, वो जो आएगी ना उसका क्या कर दे तुम लोग, मात्रक सदिश निकाल दे। निकालने आती है ना मात्रक सदिश, सिंपल सी जो मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर आएगी ना,
आएगी ना, क्या करेंगे, इसके परिणाम ऊपर रख लेंगे और इसका क्या करेंगे, जो परिमाण आएगा वो नीचे रख लेंगे, ये वेक्टर रख लेंगे, परिमाण रख लेंगे, हो गया तुम्हारा। ये समझ में आया, ये तुम्हारा क्या, ये मात्रक सदिश, इसका नाम टोपी पहना दे इसको ठीक है, मत इसको पहनाना, यहाँ खाली लिख देना क्या, इकाई सदिश, बस वो समझ में आ जाएगा। हो गया, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, हाँ सर तुमसे बन जाएगा, आसान है ये। नेक्स्ट देख, सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा मात्रक सदिश निकाल जिसका परिणाम कितना हो, 8 इकाई हो। ठीक है, क्या करना है, सदिश देख इसको मान लेते हैं, माना कि मैं बनाता हूं इसको, माना कि ए वेक्टर बराबर क्या है, यहां से 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, है ना, हो गया ना, ये दिया हुआ मेरे पास वेक्टर ए, मान लिए। अब मुझे क्या करना है, एक इसके अनुदिश एक ऐसा मात्रक से निकालने, इसका परिणाम कितना हो, 8। हमें सिंपल सी, इसका क्या कर दे, इसका निकाल दे तुम लोग, मात्रक सदिश निकाल दे और उसको कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 8 से। समझ में आई कि नहीं आई, क्यों सर 8 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे भाई मात्रक सदिश मतलब क्या होता है, एक होता है ना, ये क्या बोलता है, इसका परिणाम क्या हो, 8 आना चाहिए। जो मेरे पास मात्रक आएगी ना उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगी, मात्रक सदिश। मैं बना दो फटाफट, देख सिंपल से क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए वेक्टर का मात्रक सदिश। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, एक ऊपर वेक्टर ने अब क्या लगेगा, कैप, लिखना आती है ना, सिंपल सी, जो वेक्टर है उसको ऊपर लिख दे और जो नीचे है उसका परिणाम डाल दे, हो गया ना, बस। हाँ सर हो गया, जो वेक्टर लिखा है उसको ऊपर लिख दे, 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप बटे रूट अंदर, परिमाण निकालना आती है ना, सिंपल से, जो वेक्टर दिया हुआ है उसमें i कैप j कैप का जो परिमाण है उसके स्क्वायर कर दे और जोड़ दे, यहां से क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस का -1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, बस हो गया ना। चलो नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, देख ध्यान से, तो यहां से ए कैप मेरे पास क्या आ जाएगा, देख वाला ऊपर वाला उसी वैसे छाप दे, 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप बटे परिमाण मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, यहां से ध्यान से देख, 25 प्लस 1 प्लस का 4, यही आएगा ना। हाँ, तो यहां से ए वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप बटे रूट अंडर कितना हो जाएगा तुम्हारा नीचे, 25 है, कितना आएगा तुम्हारा, 30 ना, हाँ सर 30 आएगा, हो गया ना 30। बस इसे क्या कर दे, अब अलग अलग कर देते हैं, यहां से ए वेक्टर बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉरी ए वेक्टर ए कैप बराबर अलग अलग कर दे, इसको क्या कर दे, इसको अलग अलग, तो 5/√30 i कैप माइनस j बटे √30 k कैप प्लस 2/√30 k कैप, हो गया, क्या नहीं हो गया। अब ये वेक्टर यूनिट निकल चुका है, अब क्या करना है, क्या बोला था इन्होंने मेरे को कि इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश निकाल जिसका परिमाण कितना, एक इकाई हो ना, क्या हो गया, यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे इसका परिमाण 8 इकाई हो, 8 इकाई हो, बस 8 से मल्टीप्लाई कर दे, ए वेक्टर इंटू 8 इंटू ए वेक्टर, एक कैप, हो गया ना। क्यों 8 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, मात्रक से इसका मतलब उसका मान अब क्या होगा, इसका मान निकालोगे तुम, हल करोगे इसको, इसका मान तुम्हारा 1 आएगा। ठीक है, हो गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 में मल्टीप्लाई करके सभी मल्टीप्लाई होगा ना, या क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40 /√30 i कैप माइनस ये कुछ नहीं था, क्या होगा यहाँ पर 8j बटे √30, यहाँ प्लस 8 दूना 16 बटे √30 k कैप। आंसर आया समझ में कि नहीं आया, कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था यहाँ पर, सिंपल से यहाँ क्या किए थे हम लोग, सिंपल से जो मेरे को दिया था ना सदिश, इसका क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से इसका क्या करेंगे हम लोग, उसका मात्रक सदिश निकाल दे और बाद में 8 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, हो गया बस। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने अच्छी तरह सीख गया होगा। देख मेरे भाई, सीख गया ना, अच्छी तरह सीख गया है ना। देख हम लोग आज सवाल 10 तक बात किए हैं, ठीक है, हम लोग आज सवाल 8 से कहाँ तक 10 तक बात किए हैं, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अब आगे सवाल जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उससे पहले तुम बताओ क्या चल रहा है, और भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मचा रहे हो ना,
मचा रहे हो कि नहीं मचा रहे हो? तुमने अगर पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है, तुमने यहाँ सीख लिया है, तो तुम्हें तुम्हारा अब काम पता है क्या है? तुम जाओ घर पे आराम से कॉपी किताब निकालना जब टाइम मिलेगा अच्छी तरह से। उसके बाद वो सवाल नंबर 1 से लेकर तुम्हें 10 तक क्या करना है? खुद से बनानी है। क्या करनी है? खुद से बनानी है मेरे दोस्त। मैथ में सिर्फ देखने से चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम्हें वहाँ पर देखना पड़ेगा, अपने से क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। इसलिए और भाई क्या चल रहा है? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सर यहाँ हुआ क्या होना चाहिए? सर स्टडी चल रही है, ताबड़तोड़ चल रही है सर, स्टडी चल रही है, पढ़ाई चल रही है। फालतू बातें नहीं चलना चाहिए, सब क्या चलना चाहिए? स्टडी चलना चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, आज से करना शुरू कर दे। नहीं करोगे तो तुम्हारा सपना है ना, वो तुम्हारा सपना क्या रह जाएगा? सपना ही रह जाएगा। बोर्ड्स में चाहते हो ना कि मार्क्स लाएं, तोड़ फोड़ मचाएं, अपने दोस्तों के साथ घूमें, बताएं उसको यार मैंने मैथ में इतना नंबर लाया। तुम्हारा जो बेटा हो ना आगे, उसे क्या बोल सको? अगर वो नहीं पढ़े तो उसे क्या बोल सको धोप के? अबे चल जाके पढ़, तुम्हारी उम्र में थे तो मैंने 100 नंबर लाया। तो तुम कुछ उखाड़ोगे तभी ना किसी को बताओगे, नहीं तो क्या बताओगे? हाँ, नंबर आएगा 50-60, क्या बताओगे? अपने बेटा को, चाहे अपने किसी भतीजा को या किसी को क्या बताओ? क्या बोलोगे? क्या बोलेगा वो? अगर कुछ बोलोगे तो हे जाइए ना, आपका खुद आया 4 नंबर, मेरे को क्या बताइएगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तुरंत पलट के जवाब दे देगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर अपने भविष्य को सुधारना चाहते हो ना, चलिए तो बहुत बात की बातें हो गई, अभी की बातें करते हैं। तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं मेरे दोस्त। तुम जानवे करते हो हम लोग की इंडिया में क्या स्थिति है पढ़ाई लिखाई का। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनका कुछ उपाय नहीं है, तुम तो फिर भी ऐसे हो, कुछ पढ़ लिख नहीं, तुम्हारा क्या होने वाला है यार? इसीलिए प्लीज़ पढ़ लिख अच्छे से। देख, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें को क्या करना है? एक इन्वायरमेंट बनाना है, अपना टेबल अच्छा तरह से तैयार करना है, उसमें रोज़ जाकर अपना जो तुम्हारा रूटीन है उसे फॉलो करना है। एक रूटीन बना ले, कब खेलना है, कब क्या करना है। तुम एक स्टूडेंट हो मेरे भाई, तुम एक स्टूडेंट हो, मजदूर नहीं हो। ठीक है कि जब मेरा काम करने चलेंगे, जब जो मन सो कर रहे हैं बिना डायरेक्शन के। मेरे दोस्त तुम्हें पता है ना, अगर एक नई नाव एक नाव में चल रही है, अगर वो दिशा को फॉलो नहीं करेगी, तुम्हें क्या लगता है वो जहाज़ कभी भी मंजिल पे पहुंच पाएगी क्या? नहीं ना। हो सकता है कि पहुंच जाए, लेकिन चांसेस क्या है ज़्यादा? वो डूबेगी, वो नदी में ही बौखते रह जाएगी, समुद्र में ही बौखते रह जाएगी, कभी भी मंजिल पे नहीं आ पाएगी। हो सकता है कभी कभी आ जाए, लेकिन हो सकता है। वैसे ही तुम अगर रूटीन बना कर नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे ही जब मन तब तफरी मार रहे हो, जब भी मन किए पढ़ लिए, जब मन नहीं किए नहीं पढ़ रहे, मेरे दोस्त तुम वही समुद्र की तरह हो सकता है तुम ज़िंदगी में कुछ कर लो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दे, एक रूटीन बना कर, एक डायरेक्शन में यार, एक डायरेक्शन में, ऐसे नहीं कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी। और आज तुम पढ़ना शुरू किया, अगर नहीं कर रहे हो, कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, मचाते रहो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो मैंने आज बताया है उसे जाकर 10 लगा और मचा। कोई दिक्कत आता नीचे कमेंट कर, मैं तुम्हें 10 बार तुम बोलोगे सवाल को मैं बता दूंगा, बस तुम बोलना है तुम्हें दिक्कतें अगर आती है तो। दिक्कतें तुम्हें नहीं आएगी मेरे दोस्त, अगर आती है मेरे छोटे भाई तुम नीचे कमेंट करना, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके ऊपर गौर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को क्या करूँगा? सुधार दूंगा। ओके, ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने पिताजी के नाम, अपना नाम जो तुम सपना देखे हो उसे पूरा करने के लिए लग जा। ठीक है, बाय बाय।